बेहद स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस का पर्व प्रेम, करुणा, त्याग और सेवा की भावना को सुदृढ़ करने का संदेश देता है। ये पर्व हमें एकता, सौहार्द और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कामना की है कि क्रिसमस का ये पर्व प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति लेकर आए। साथ ही उन्होंने ये भी आशा जताई है कि सभी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और प्रदेश में खुशहाली का वातावरण बना रहे। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर अंग्रेजों के समय से चली आ रही गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा समाप्त कर दी गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब सामान्य दौरे, निरीक्षण और भ्रमण के दौरान गृह मंत्री, मंत्री, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाएगा। विजय शर्मा की पहल पर गृह विभाग ने इस परंपरा की समीक्षा की और औपनिवेशिक सोच को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य पुलिस बल की कार्य क्षमता का सही उपयोग करना और कानून व्यवस्था में सुधार लाना है। कि जो परंपरा हमारे प्रदेश में लंबे समय से थी उसको समाप्त किया गया है। अब किसी भी मंत्री के प्रवास पर ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। सबने मिलकर इस बात का निर्णय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर अवश्य होगा। साथ ही साथ जो विशेष प्रयोजन दिनांक जिन दिनों के हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है या शहीद दिवस है, अन्य ऐसे जो दिवस है, उन दिवसों पर जो परंपरागत परेड और सलामी की व्यवस्था है वो यथावत रहेगी। परंतु एक सामान्य प्रवास पर सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के मंत्री विभिन्न जिलों में जाते हैं, उन जिलों में फिर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। इसके पीछे विभिन्न विषय हैं कि परंपरा कब की है, ये परंपरा कितनी प्रासंगिक है, कितनी उपयोगी है। इन सारी ही बातों के साथ यह भी है कि फोर्स का बड़ा हिस्सा इसमें लगा रहता है, क्योंकि सभी का प्रवास कहीं ना कहीं अनवरत होता है और फोर्स के बड़े हिस्से के लगे रहने के साथ साथ इसमें बड़ा परिश्रम भी होता है। इसकी आवश्यकता, इसका औचित्य भी विशेष नहीं है, इसलिए इस परंपरा को छत्तीसगढ़ में समाप्त किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरा होने पर मंत्री अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा, रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके विभाग ने 2 साल में 9,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया। हालांकि 11 लाख बेरोजगारों में से 2 साल में केवल 9,000 को रोजगार मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री ने बताया कि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 311 प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए गए हैं, जिसमें 5,314 आवेदकों का चयन हुआ है, जबकि 245 कैंप में 4,139 आवेदकों को रोजगार मिला। इसके अलावा उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी संस्थाओं में 20% वृद्धि का उल्लेख किया, जिसमें करीब 60,000 छात्र और छात्राएं आते हैं। हमारे अभी 29 इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, 53 पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, 101 फार्मेसी हैं, जिसमें 29 इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 गवर्नमेंट है, 22 प्राइवेट है। 53 पॉलिटेक्निक में 37 गवर्नमेंट है, 16 प्राइवेट है और 101 फार्मेसी में भी कुछ गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसमें हम लोग इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 30 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 36 तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 21 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें लगभग 60,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और विगत वर्षों के तुलना में हम देखें तो इसमें जो प्रवेश हुए उसमें 20% की वृद्धि हम सबको देखने को मिली है। और जिस प्रकार IIT है उसके तर्ज पे हम लोग छत्तीसगढ़ में CGIT, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारी घोषणा थी कि सभी लोकसभा क्षेत्र में एक हम CGIT खोलेंगे, तो निश्चित ही इसके माध्यम से हमारे अभी 4 जगह हमारे CGIT अभी
हो चुके हैं। हमारे कबीर धाम है, ऐसे ही हमारे 4 जगह जगदलपुर ऐसे 4 जगह हमने खोल चुका है, जिसमें हमने नए कोर्स भी हमने वहाँ स्टार्ट किए, जैसे रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ऐसे जो नए जो कोर्स है उसका हमने उसमें प्रारंभ किया, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सारी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी से वो उसको पढ़ सके और शिक्षित हो सके और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकें। इसी में हम लोगों ने 2026 और 27 में हमने ये टारगेट किया है, बजट में हमने प्रावधान करने के लिए आगे बढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम खोलेंगे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग आने वाले समय में इसको हम इसका संचालित करने वाले हैं। इससे निश्चित ही हमारी जो घोषणा थी कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक CIT हो, तो ये वो घोषणा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमने छत्तीसगढ़ में आई हब हमने स्थापना की है, जिसमें आप सबको मालूम है कि गुजरात में जो आई हब वहाँ है, जिसमें वहाँ के जो बच्चों का जो यूथ है, जो नवाचार होती है, न्यू आइडियाज होती है, नई सोच होती है, नए स्टार्टअप्स होते हैं, उसको प्रोत्साहन देने का काम गुजरात की आई हब करती है। उससे हम लोगों ने भी छत्तीसगढ़ के हमारा तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी आई हब से MOU किया है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ के भी बच्चों को हम आई हब के माध्यम से नवाचार, नई आइडियाज, नई सोच और नए स्टार्टअप्स को हम प्रोत्साहन कर। खबर सरायपाली से, जहां पर SDM अनुपमा आनंद और उनकी टीम ने ग्राम चिवराकुटा में अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए 6 कैप्सूल ट्रक और सैकड़ों गैस सिलेंडर्स को जब्त किया है। SDM अनुपमा आनंद बीती रात अवैध धान परिवहन की जांच के लिए निकली थी, तभी उन्होंने एक संदिग्ध कैप्सूल ट्रक को देखा। ट्रक का पीछा करते हुए वो एक गोदाम नुमा मैदान में पहुंचे और यहां गैस सिलेंडर्स में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। प्रशासन की टीम को देखकर ट्रक चालक और रिफिलिंग करवा रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गए। SDM ने सिंघोड़ा थाना पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को बुलाकर 100 से ज़्यादा गैस सिलेंडर्स जब्त किए। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। ये अवैध धान परिवहन संबंधित नाइट पेट्रोलिंग कर रही हूँ, उसी टाइम हमने रास्ते में एक संदेहास्पद रूप से एक गाड़ी देखा है। वो हमने पहले सोचा है कि धान ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी नहीं करके सोचा है, बट हमने जस्ट इंक्वायरी के लिए वो जिस रास्ते में वो गाड़ी गए थे, उस रास्ते में हमने गए थे। फिर अंदर हम डिटेल्ड वहाँ देखा है कि 6 गैस LPG से कैप्सूल गाड़ी और अराउंड 80+ के ऊपर अराउंड 80+ सिलेंडर्स में रिफिलिंग कर रहे थे। तो तुरंत हमने थाना प्रभारी को कॉल किया है और हमारा रेवेन्यू टीम और फूड डिपार्टमेंट का टीम को भी वहाँ बुलाया है और कलेक्टर सर और का निर्देशानुसार अभी जांच का। खबर बलौदाबाजार से, जहां पर नगर के चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर चर्च को लाइटिंग से सजाया गया। लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी, साथ ही मिठाई खिलाकर नए वर्ष का स्वागत किया। चर्च के पोस्टर ने सुबह प्रार्थना की, मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु को याद किया। आपको बताते चलें, यहाँ पर पास्टर के जो है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बताया है जो मानवता के लिए प्रेरणा है। उन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा और समानता जैसे मूल्यों को समाज में फैलाने की बात कही। फादर ने कहा कि यीशु मसीह की शिक्षाएं आज भी आपसी भाईचारे, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना को मजबूती देती हैं। मैं मिसेस सीमा फ्रैंकलिन, बलौदाबाजार सेंट्रल चर्च की सदस्य हूँ और बड़ा दिन हम सबों के लिए खुशियों का त्यौहार है और इस दिन हम बड़े उत्साह और प्रभु की जो आज्ञा है उसके अनुसार हम एक दूसरे से मिलते हैं। भले हमारे प्रदेश में जो भी वातावरण है, लेकिन फिर भी हम इस पर्व को बड़े ही शांतिपूर्वक मना। खबर कुनकुरी से है, जहां पर आज क्रिसमस का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा और जा रहा है। इनफैक्ट एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च रोजरी और महारानी महागिरजा घर में विशेष मिस्सा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रभु यीशु के जन्मदिवस के अवसर पर विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी। चर्च परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस चर्च की खासियत यह है कि यहाँ एक बार
में 10,000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हर साल हमारे भाइयों की ओर से क्रिसमस के समय बहुत तैयारी की जाती है और खासकर इस वजह से संदेश हम लोगों को मिला है पूरे भारतवर्ष के धर्माधीशों के लिए। हमारे संत पिता जो कि रोम में रहते हैं, क्रिसमस को मनाया जाएगा खासकर हमारे प्रवासी भाइयों को ध्यान में रखते हुए, और पूरे विश्व में जिस प्रकार से माहौल विभाजन का और उसको नज़र में रखिए कहा गया है। और इसलिए जहाँ तक बनेगा क्रिसमस को मनाते वक्त दूसरों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, और उसी को हमने ध्यान में रखा। तो हमारे जितने भी पल्लियाँ हैं जिस पर हम प्रार्थना 50 पल्लियाँ हैं, वहाँ के फादरों को हमने संदेश दिया कि क्रिसमस मनाने के पहले आपके क्षेत्र में जितने भी दूसरे मजहब के लोग हैं उनके मुखिया सबसे मिलिए और संदेश दीजिए कि जसपुर में हमको सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने का आवश्यकता है। मूल संदेश। खबरों में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर कांकेर से है, जहां पर राष्ट्रीय पेशा दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को शोषण मुक्त, भय मुक्त और आत्मनिर्भर बनाना था। ये कार्यक्रम 5 दिवसीय कोया पुनेम सैद्धांतिक प्रशिक्षण शिविर के तहत मनाया गया। कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने आदिवासी समाज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भाग लिया और कलेक्टर ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की उचित मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश भर से आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए और पेसा एक्ट के महत्व पर चर्चा की। आज राष्ट्रीय पेशा दिवस जो देश और प्रदेश में आज राष्ट्रीय पेशा दिवस मनाने जा रहे हैं, और इस दिवस को जो पुराने समय में जो 1996 में पेशा एक्ट लागू किया गया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम के लिए इस प्रकार से पेशा दिवस प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कांकेर जिला में इसके साथ ही साथ जो 21वां जो केबीएस के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर होता है, और उसी प्रशिक्षण दिवस के अंतिम पड़ाव में आज भी पेशा दिवस मनाया जा रहा है। पेशा कानून 1996 में बना, लगभग इतने लंबे अरसे के बाद भी राज्य सरकारों द्वारा कहीं धरातल में ये कानूनन हक देने के लिए किसी भी सरकार ने उस ढंग से प्रयास नहीं किया जिससे आदिवासियों का और पंचायतों का भला हो सके। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पारसोड़ी कला गांव में ग्रामीणों ने अमेरा कोयला खदान के विस्तार के खिलाफ विरोध जारी है। 24 दिसंबर को पेशा एक्ट की 29वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों ने स्वशासन दिवस मनाया और पेशा एक्ट और वन अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करते हुए खदान विस्तार का विरोध किया। पेशा एक्ट के तहत आदिवासी समुदाय को ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन का अधिकार मिलता है, जिससे में प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण, खनन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कंपनियों और जिला प्रशासन पेशा एक्ट को अनदेखा कर रहा है। इधर आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन विरोध में घर वापसी का सिलसिला। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र स्थित ग्राम चिखली में हाल ही में 19 धर्मांतरण व्यक्तियों ने अपने मूल धर्म में वापसी कर ली। ये घटना उस वक्त की है जब सर्व समाज ने आमाबोड़ा के बड़े तेवड़ा में हुई एक घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। गांव के प्रमुख समाज के लोग और समाज प्रमुखों की उपस्थिति में इन लोगों ने पूजा अर्चना की और फिर उन्हें उनके मूल धर्म में सम्मिलित किया गया। सभी समाज प्रमुखों ने इन धर्मांतरित लोगों का स्वागत किया है। सर्व समाज के जरिए इन लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने मूल धर्म में लौट आएं और सामाजिक समरसता बनाए रखें। इधर कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने राज्य भर में बंद का आह्वान किया। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर दुकानें सुबह से बंद रही। हालांकि राजधानी रायपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने
तेलीबांधा स्थित मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने मॉल में क्रिसमस की सजावट के खिलाफ विरोध जताया है। सजावटी सामान को फेंक दिया गया। मॉल के सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद भी हुआ है। इस घटना के बाद तेलीबांधा थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर छत्तीसगढ़ के बेमेंतरा जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। देवरबीजा चौकी पुलिस क्षेत्र के ग्राम सलधा मजगांव में पति और पत्नी की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान सालिक साहू और उनकी पत्नी सावित्री साहू के रूप में हुई है। दोनों की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि घरेलू विवाद के बाद पति ने कथित तौर पर पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद जान दे दी। घर में अब शादी से जुड़ा पैम्पलेट लगा मिला है जो उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत की याद दिलाता है। सूचना मिलते ही बेमेंतरा एसडीओपी कौशल्या साहू, चौकी प्रभारी रेशमलाल भास्कर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। घटना से गांव में शोक का माहौल है। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के जरिए अपने दिवंगत पिता की स्मृति में भव्य रामकथा का आयोजन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। रामकथा सुनने के लिए पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अयोध्या से पधारी प्रसिद्ध कथावाचिका देवी चंद्रकला ने अपने भावपूर्ण प्रवचन से श्रोताओं का मंत्र मोह लिया। उन्होंने भारत के त्याग, तप, भ्रातृ मेल अत्यंत संवेदनशील वर्णन किया और जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखें नम हो गई। देवी चंद्रकला ने कहा, भारत का जीवन केवल सत्ता त्याग का उदाहरण नहीं है बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श भाईचारे का जीवंत प्रतीक है। रायपुर पुलिस ने झारखंड से लाए गए कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मयंक सिंह पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो तेलीबांधा स्थित PRA कंपनी शूटआउट में आरोपी है। वो अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है और लॉरेंस अमन साओ गिरोह के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। जुलाई 2024 में तेलीबांधा में अमन साओ गिरोह के जरिए PRA कंपनी पर फायरिंग की घटना हुई जिसमें 85 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मयंक को इंटरपोल की मदद से अजरबैजान से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।